डॉक्टर दिवस पे सभी डॉक्टर साहिबानों को, सभी लेडी डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उनसे बहुत उम्मीद और बहुत अपेक्षा समाज के लोगों को रहती है। सबसे ज़्यादा कठिनाइयों में जब आदमी रहता है, उनमें एक परिस्थिति शरीर की बीमारियों की रहती है, और इसीलिए डॉक्टरों को भगवान के रूप में भी कई बार उनको ये संज्ञा देके माना जाता है। इन परिस्थितियों में जो सेवा उनने की है, जो मदद लोगों की है, उसके लिए उनका बहुत गहरा आभार। और हमेशा ज़रूर उनके सोच में ये बात रहेगी कि हमको इस नज़र से समाज देखता है, भगवान के तुल्य हमको सम्मान देता है, तो हमको भी उसी प्रकार लोगों की सेवा करनी है। कहीं कोई आँच ना आए, कहीं कोई दाग ना आए, सेवा करने में कहीं कोई बाधा ना रहे, और बेहतर से बेहतर काम हम नागरिकों के लिए कर सकें। दुनिया का भगवान, धरती का भगवान, कोरोना का योद्धा, जैसे कई नाम से हम इन्हें जानते हैं। आज का दिन उन्हीं लोगों को समर्पित है। आज देश भर में डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। लोग डॉक्टरों के योगदान, कोरोना के दौरान किए गए उनके कार्य एवं बेहतर चिकित्सा के लिए आज उन्हें सम्मान दे रहे हैं। हम लोग मेडिकल ऑफिसर्स बोलते हैं, जिन्हें जूनियर रेसिडेंट्स बोलते हैं, जो आईसीयू में ही रहते हैं। हम वैसे 8 लोग हैं, तो 2-2 के शिफ्ट में काम करते हैं, 8-8 घंटे के। हमारे ऊपर कंसल्टेंट्स होते हैं, जो सीनियर रेसिडेंट्स होते हैं, वो 3 डॉक्टर्स हैं, और स्टाफ लगभग जो नर्सेज होते हैं वो 15 है, लेकिन वो काम करते हैं 4-4 के शिफ्ट में। वैसे हाँ, डॉक्टर्स में हम जूनियर डॉक्टर्स में 2 मेल्स हैं और सीनियर 1 सर है हमारे। जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोविड हो या कोविड के पहले भी जितना भी था हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम हो या इवन प्राइवेट या एनजीओ के तरफ से सब काम करते हैं, उनको सबको सल्यूट, और सबको डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। और सिर्फ ये दिन एक दिन ना मनाने के सिवाय हम पूरे साल भर जो काम करते हैं उसको अप्रिशिएट करके सब मिल बांट के अच्छे से काम करें, ये मेरी दुआ। आज का दिन महान चिकित्सक विधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। विधान चंद्र राय एक बेहतरीन चिकित्सक के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने अपने कमाई का सब कुछ समाज सेवा में लगाया। वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। महात्मा गांधी के कहने पर पहले असहयोग आंदोलन और बाद में राजनीति में आए। 1991 से आज का दिन 1 जुलाई उनकी जयंती एवं डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो हमारे जितने भी चिकित्सक हैं सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और सभी को चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस चिकित्सक दिवस में हम स्वर्गीय डॉक्टर BC रॉय की जयंती को हम मनाते हैं और हम आज सारे जो सेवाभावी चिकित्सक हैं उनका सम्मान करते हैं। इस कोरोना काल में मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि कैसे हमारी जो नर्सेज हैं, हमारी डॉक्टर्स हैं, सभी ने मिलकर आज इस कोरोना को हराया, और आज हम अंबिकापुर को जो सुरक्षित बना पाए हैं सिर्फ इन्हीं की मेहनत की बदौलत। सभी को शत शत नमन, सबको सादर अभिवादन। आज के इस विशेष दिन में हमने शहर के कई शासकीय सेवा में लगे चिकित्सकों से बात की और जानी कैसे वे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। कोविड के इस दौर में जब लोग एक दूसरे से दूरी बनाना चाहते हैं, वैसे में डॉक्टर हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं और उन्हें नित्य नया जीवन दे रहे हैं। ऐसे ही डॉक्टरों से आज हमने डॉक्टर्स डे पर चर्चा की और उनके कार्यों को जाना, कैसी है उनका कार्य और इस बेहद कठिन समय में वे कैसे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स डे पे हमारे सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस कठिन परिस्थिति में, कोरोना काल के कठिन परिस्थिति में जिस तरीके से पूरे जिंदादिली से सभी ने काम किया,
उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूँ। कोरोना काल के पहले भी ऐसे सामान्य परिस्थितियों में भी चिकित्सक अपने पूरे जितनी शक्ति है पूरी शक्ति झोंकता है मरीजों के लिए, अपने अस्पताल के लिए। और थोड़ी बहुत कहीं पे कमियां रह जाती हैं या व्यवस्था की कमियां रह जाती हैं, उस वजह से कभी कभी शिकायतें आती हैं। लेकिन मैं इस चीज़ की भी घोर निंदा करता हूं कि अभी के परिवेश में जो चिकित्सकों के साथ जो गलत व्यवहार किया जा रहा है वो एक बिल्कुल निंदनीय है। क्योंकि कोई भी चिकित्सक अपने पूरे शक्ति से, अपने पूरे कैपेसिटी से पेशेंट के लिए और समाज के लिए, हॉस्पिटल के लिए अपना समय देता है, अपना सामर्थ्य देता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कुछ सेक्टर्स की गलती के कारण पूरे चिकित्सा जगत को बदनाम नहीं करना चाहिए, मेरा ये सोचना है। और पुनः मैं अपने चिकित्सक भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। हम यहाँ अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारे डॉक्टर्स तो 9 जूनियर डॉक्टर्स हैं, 3 सीनियर डॉक्टर्स हैं और 17 नर्सेस हैं। इसमें से 3-4 लोगों को छोड़ के बाकी सब फीमेल्स हैं, डॉक्टर्स नर्स सब मिला के। और आज डॉक्टर्स डे है तो कोई भी दिन की तरह नॉर्मली काम चल रहा है। हम फीमेल स्टाफ हैं, इस वजह से आज तक फॉर्चुनेटली कोई बुरे अनुभव नहीं हुए हैं। लेकिन अक्सर फीमेल स्टाफ होने की वजह से स्पेशली जो रूरल स्टाफ है, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ANMs, इनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं। इवन बहुत जगह हॉस्पिटल्स में नर्सेस के साथ भी काफ़ी असॉल्ट और इस टाइप के इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन थैंकफुली हमारे साथ अभी नहीं हुआ है। ये सारे इश्यूज़ में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डॉक्टर पेशेंट के बीच में भी, विद इन द टीम डॉक्टर नर्सेस के बीच में भी। तो इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पे जैसा कि हम लोग यहाँ पर कोविड पेंडेमिक के सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस कोविड काल में बहुत ज़्यादा हमारे डॉक्टर्स और हमारे पूरे मेडिकल स्टाफ के लोगों ने अपना पूरा 100% बहुत लगाया है। और इस स्थिति में से उबारने में 24 घंटे सारे लोगों ने उसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे वार्ड में 24 घंटे की ड्यूटी PPE किट पहन के और उसके ड्यूटी करे लोगों को बचाया है। और उसके बाद अभी वैक्सीनेशन में भी जुड़े हुए हैं सभी। जैसा कि अभी आने वाले टाइम में 3rd वेव की भी चांसेस हैं, तो उसको देखते हुए भी प्रिकॉशन हम लोगों ने अभी से चालू कर दिया है। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है। वैक्सीनेशन सभी को लगवाना है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। जैसा कि शासन द्वारा 18 से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगाने को बोला गया है। बड़ा ही कठिन समय है। सेकेंड वेव ऐसा लग रहा है कि अभी अभी ख़त्म हुआ है। और इस कठिन समय में जो समय निकला, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, इसमें स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, फील्ड के समस्त कर्मचारियों ने बहुत ही मेहनत और लगन से काम किया है। और हमारे क्षेत्र में भी, मुंडा क्षेत्र में भी और हमारे सरगुजा ज़िले में भी बहुत ही शानदार टेस्टिंग हुई है। और जो पॉजिटिविटी रेट है काफ़ी कम रहा है। और ये परिणाम इसलिए आया है क्योंकि हमारे जो फील्ड के कर्मचारी, हमारे हॉस्पिटल्स के कर्मचारी, स्टाफ नर्स, ANM, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर्स ने सब मिल के काफ़ी बेहतरीन काम किया है और पॉजिटिविटी रेट घटी है। अभी तो पिछले कुछ दिनों से 0 केसेस भी आए हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली ANC चेकअप ज़्यादा करती हूँ और देखने के लिए तो सारे पेशेंट देखती हूँ, बट मेरा मेन फोकस गर्भवती महिलाओं के लिए होता है और नवजात शिशु की तरफ। हमारे यहाँ पे हमको बोला गया था कि पेशेंट्स थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके देखा जाए, बट डिस्टेंस मेंटेनिंग गर्भवती महिलाओं के साथ तो नहीं हो पाती, ना ही नवजात शिशु के लिए हो पाती है। हम कोशिश करते थे कि उनको कोई भी इन्फेक्शन हमारे थ्रू ना जा पाए। हम बार बार सैनिटाइज़ अपने आप को खुद को करते थे, साथ ही साथ उनको भी कहते थे कि अपना सावधानी बरतिए। और हम कोशिश करते थे कि जितना हो सके उनका ट्रीटमेंट फास्ट हो पाए और उनको कम से कम अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की सभी को बधाइयाँ। जैसे सभी जन हम जान रहे हैं कि कोविड के अंतर्गत हमें एक डॉक्टर की जो डेफिनेशन हमको पढ़ाई देती है,
जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें समझना है, वो ये है कि अ जॉब ऑफ अ डॉक्टर इज़ टू क्योर समटाइम्स, रिलीव ऑफन एंड कंफर्ट ऑलवेज़। तो ये पैंडमिक की सिचुएशन में हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए अभी काम करे जा रहे हैं। हमारे लिए आज से आज तक हमारे पेशेंट ही सब कुछ है। पिछले 1.5 महीने से काम कर रही हूँ यहाँ के मेडिसिन आईसीयू में, जो कि एक कोविड डेडिकेटेड आईसीयू है। यहाँ पे जब से हमने काम करना शुरू किया है तो काफ़ी कोविड के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। डेली बेसिस में 3 से 4 एडमिशन मिनिमम रहते थे, और जब पीक था तब 4 से 5 भी आ जाते थे। यहाँ पे जो हम लोग के पास स्टाफ है वो करेंटली हम लोग 16 डॉक्टर्स हैं और 8 मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो कि 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं विद 2 डॉक्टर्स एंड 4 नर्सेज इन ईच शिफ्ट। हमारा जो यहाँ पे काम है मेनली है कि हमारी कोशिश है कि हम क्वालिटी केयर जो है वो दे पाए पेशेंट्स को। सबसे पहले तो सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे पे बधाई। खैर कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा टफ टास्क रहा हमारे लिए, लेकिन फिर भी दवाई नहीं रहते हुए पर में भी मोरल सपोर्ट दिया हम लोगों ने पेशेंट लोगों को। उसके बावजूद जैसे मेडिसिन अवेलेबल होते थे पेशेंट लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया हम लोगों ने, मतलब टाइम पे उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनको मोरल सपोर्ट देना। उसके अलावा जो भी हमसे हो सकता था हमने किया। जब भी हमारी ड्यूटी लगी हम हमेशा अवेलेबल थे, मतलब छुट्टी भी नहीं लेते थे, ऐसा कंडीशन भी रहा है कई बार। हमारे घर में खुद ओल्ड एजेड पेशेंट हैं हमारे साथ में, हमारी मम्मा है जो हाइपरटेंशन की, इसके बावजूद हम यहाँ पे आते रहे, हम विथ प्रिकॉशन यहाँ पे रहे, फिर वहाँ पे भी प्रिकॉशन के साथ ड्यूटी करते थे। देखिए हॉस्पिटल में है तो हमको तो काम करना ही है, लेकिन थोड़ा डर ज़रूर लगता था क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, तो इस वजह से मैं काफ़ी प्रिकॉशन लेती थी, लेकिन ड्यूटी मैंने हमेशा से की है। और ख़ास करके जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनको एक्सरसाइजेस वगैरह बताने का काम जो है मेरा था, तो उसमें बहुत सारे पेशेंट्स आते थे और बहुत उनको अच्छा रिस्पॉन्ड भी रहा। तो फिज़ियोथेरेपी से खैर उसको इफ़ेक्ट तो है ही है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं हमारे यहाँ पॉजिटिव आए, लेकिन बावजूद इसके कि सभी ने अपनी ड्यूटी की, और जैसे ही आपका जो क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट होता था तुरंत से नेक्स्ट डे वो ड्यूटी पे आ जाते थे, चाहे वीकनेस लगे चाहे कुछ भी लगे उनको, और सारे मरीजों की सेवा करते थे बिना किसी डर के। लेकिन प्रिकॉशन सभी ने ली हैं, लेकिन वही है कि डॉक्टर के जो कहना चाहिए उनकी जो विल पावर है उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह जब डर फैला हुआ है, चारों तरफ सन्नाटा है, तो हम सब लोग यहाँ पे आते थे और अपनी ड्यूटी देते थे।